किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो जन्म लिया है उसने एक दिन जाना है, पर जो सच्चाई को समझ ले वही अमर कहलाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जीवन और मृत्यु के उस रहस्य को उजागर करती हैं जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र वादियों में एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी, एक ऐसा प्रश्न जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी जरूर आता है। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे महादेव, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिसे मृत्यु छू नहीं सकती? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की झलक थी। उन्होंने कहा, हे महादेवी, जिस प्रकार सूरज का उदय होता है, अस्त होने के लिए दीपक जलता है, बुझने के लिए और पुष्प खिलता है, मुरझाने के लिए, उसी प्रकार इस जीवन का जन्म होता है। मृत्यु को पाने के लिए माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। शिव जी आगे बोले, इस संसार में हर प्राणी को मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। केवल दो को छोड़कर माता पार्वती चौंक गई। प्रभु, वे दो कौन हैं जिन्हें मृत्यु नहीं आ सकती? भगवान शिव ने गहरी स्वर में उत्तर दिया, पहला, मैं स्वयं जो अनंत हूं, जिसका न कोई आरंभ है और न अंत, और दूसरा स्वयं मृत्यु। माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। शिव जी ने समझाया, हे महादेवी, ना मुझे मृत्यु आ सकती है और न ही मृत्यु संभव है, क्योंकि मृत्यु स्वयं एक नियम है, एक सत्य है और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। इसके बाद भगवान शिव ने संसार का एक और गहरा रहस्य बताया। हे महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सूर्य या असुर नहीं होता। उसे सूर्य या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार एक वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार हर पुत्र कर्मों, चरित्र और पवित्र में अपने पिता के समान नहीं होता। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर का पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। माता पार्वती ध्यान से सब सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं। पहली है आवश्यकता और दूसरी है लालसा। जब मनुष्य पर आवश्यकता हावी होती है तो वह अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, और जब लालसा बढ़ जाती है तो वह अपने धर्म और सत्य को भी भूल जाता है। शिव जी ने आगे समझाया, यदि कोई व्यक्ति बिना योग्यता के किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उस लक्ष्य को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा और न ही उससे वह उचित लाभ उठा पाएगा। जो एक योग्य, ज्ञानी और सर्वशील व्यक्ति उठा सकता है। अब माता पार्वती को जीवन का गहरा सत्य समझ में आ चुका था कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जीवन को कैसे जीना है यही पूरी तरह हमारे हाथ में है। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए
तो हमें कोई पछतावा ना हो। सफलता का असली आनंद तभी है जब वह मेहनत, सच्चाई और अच्छे कर्मों से मिले। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। धन्यवाद।